आज की क्लास में हम ट्रांसपेरेंसी पैनल पे बात करने वाले हैं। ये यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी पैनल है। अगर किसी वजह से आपको ये पैनल यहाँ पे नजर नहीं आ रहा तो आप विंडो मेन्यू में आए तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी पैनल मौजूद है। अगर बाहर पैनल आपको नजर नहीं आ रहा तो आप विंडो मेन्यू से इसको ओपन कर सकते हैं। शिफ्ट कंट्रोल F10 इसकी शॉर्टकट की है। अगर आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट कंट्रोल और F10 एक साथ प्रेस कर दें तो भी ये पैनल ओपन हो जाता है। इलस्ट्रेटर में हम ट्रांसपेरेंसी को ओपेसिटी की मदद से कंट्रोल करते हैं और अपनी पिछली क्लास में हमने मास्किंग की डिफरेंट टाइप पे बात की थी, जिसमें से एक टाइप ओपेसिटी मास्क है। तो आज की क्लास में मैं आपको ट्रांसपेरेंसी और ओपेसिटी में डिफरेंस बताऊंगी। उसके अलावा ये बताऊंगी कि नॉर्मल मास्क और ओपेसिटी मास्क में क्या फर्क है। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ट्रांसपेरेंसी पैनल के तमाम ऑप्शंस को हम एक ही क्लास में नहीं देखेंगे। एक से ज्यादा क्लासेस मुझे बनाना पड़ेगी आपको तमाम ऑप्शन को अच्छे तरीके से समझाने के लिए। और अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड है, तो ब्लेंडिंग मोड पे हम आज की क्लास में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम तमाम ब्लेंडिंग मोड को डिटेल से देखेंगे। उसके बाद अगर मैं यहाँ नीचे आती हूँ तो आइसोलेट ब्लेंडिंग का ऑप्शन है और अगर मैं पैनल मेन्यू पे क्लिक करूं तो यहाँ नीचे पेज आइसोलेट ब्लेंडिंग है। तो आइसोलेट ब्लेंडिंग और पेज आइसोलेट ब्लेंडिंग के ऑप्शन को हम सेपरेट क्लास में देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे नॉकआउट ग्रुप, ओपेसिटी एंड मास्क डिफाइंड नॉकआउट शेप और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आती हूँ तो पेज नॉकआउट ग्रुप मौजूद है। तो इन तीनों ऑप्शन को हम सेपरेट क्लास में देखेंगे। उसके अलावा ऑब्जेक्ट मेन्यू में आऊँ तो यहाँ पर फ्लैटन ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन है और अगर मैं एडिट मेन्यू में आती हूँ तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी फ्लैटन प्रीसेट का ऑप्शन है। तो इन दोनों ऑप्शंस को हम सेपरेट क्लास में देखेंगे। उसके अलावा ट्रांसपेरेंसी पैनल में जितने ऑप्शन हैं और ट्रांसपेरेंसी पैनल के इस मेन्यू में जितने ऑप्शन हैं उनको हम आज की क्लास में देखेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ और रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मैं इसमें कोई कलर फिल कर देती हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये ओपेसिटी है। अगर मैं यहाँ से ओपेसिटी कम करूंगी तो ये ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट होने लगेगा। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट का शफाफ होना कि हम उसके आर पार देख सकें। जैसे एक ग्लास होता है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है और उसके बाहर हम सब कुछ देख सकते हैं। तो जैसे ही हम ओपेसिटी कम करते हैं ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होती है। ओपेसिटी का वर्ड एक्चुअल में ओपेक वर्ड से लिया गया है और किसी चीज के ओपेक होने का मतलब है बिल्कुल गैर शफाफ होना, उसके आर पार कुछ भी नजर ना आना, वो ऑब्जेक्ट ओपेक होता है। तो जितनी ओपेसिटी ज्यादा होगी उतनी ट्रांसपेरेंसी कम होगी और जितनी ओपेसिटी कम होगी उतनी ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होगी। मैं इसको 0 कर देती हूँ इस ट्रांसपेरेंसी को। तो आप देखें ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया। अब इसके आर पार हम देख सकते हैं। अगर मैं व्यू मेन्यू में आकर यहाँ से ये ट्रांसपेरेंट ग्रिड है तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर से भी ये ग्रिड मुकम्मल वाज़िया नजर आ रही है। तो ये ऑब्जेक्ट 100% ट्रांसपेरेंट है। और अगर मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम करती हूँ तो आप देखें इसके अंदर से कुछ हद तक तो हमें वो कलर नजर आ रहा है जो इस ऑब्जेक्ट में था और कुछ हद तक ये ग्रिड हमें नजर आ रही है। और ऐसा ऑब्जेक्ट जो सेमी ट्रांसपेरेंट होता है वो ट्रांसलूसेंट कहलाता है। लेकिन अगर मैं यहाँ से ओपेसिटी को 100% कर देती हूँ तो इसकी ट्रांसपेरेंसी 0 हो जाती है और ये मुकम्मल ओपेक हो जाता है और हम इसके आर पार कुछ भी नहीं देख सकते। बाज़ ये ऑप्शन हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। मैं यहाँ पे फाइल मेन्यू पे आकर प्लेस ऑप्शन पे आऊं और प्लेस ऑप्शन पे आकर यहाँ पे एक इमेज इंपोर्ट कर लेती हूँ। मैं इस इमेज को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेती हूँ और इसको एम्बेड कर लूंगी। तो इस वक्त आप देखें ये यहाँ पे डे टाइम की पिक्चर ली गई है और इसमें आपको ब्लू कलर प्रोमिनेंट नजर आ रहा है। उसके बाद मैं इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूंगी और इसमें मैं यहाँ से ऑरेंज कलर फिल कर देती हूँ। ऑरेंज कलर फिल करने के बाद मैं इसको यहाँ पे रखूंगी और इसके साइज को मैं इस इमेज के अकॉर्डिंग कर देती हूँ।
और उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसकी ओपेसिटी को कम करती हूँ। तो आप देखें पीछे वाला इमेज मुझे नजर आने लगा है और ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे नाइट टाइम में ली गई पिक्चर हो। आप इस शेड को भी चेंज करके देख सकते हैं। उसके बाद मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ। दोबारा व्यू मेन्यू में आऊंगी और यहाँ से हाइड ट्रांसपेरेंसी ग्रिड पे क्लिक कर दूं तो मेरा पेज नॉर्मल हो जाता है और ट्रांसपेरेंसी ग्रिड हाइड हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे मैं दोबारा एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। अब मैं यहाँ से स्टार टूल लेकर इसके ऊपर एक स्टार ड्रॉ कर लेती हूँ। मैं इसके फिलिंग कलर को यहाँ से नन कर दूंगी। अब मेरे स्टार में कोई भी कलर नहीं है। मैं आपको बाहर ले जाके दिखाऊं तो ये अंदर से खाली है। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास मास्किंग का ऑप्शन है। अगर मैं इस पे क्लिक करके मेक पे क्लिक करूं तो ये पीछे वाली इमेज इसमें मास्क हो जाती है। जिस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने मास्किंग करनी है उसका वेक्टर होना जरूरी है, लेकिन जिस सब्जेक्ट को हम मास्क करेंगे वो वेक्टर या रास्टर हो सकता है। जैसे हमारा पीछे वाला ऑब्जेक्ट वेक्टर है। नॉर्मल मास्क में आप कोई भी शेप लेते हैं और उस शेप में फिल मौजूद हो ना हो आप उसको मास्क करते हैं और वो शेप उसके अंदर मास्क हो जाती है। लेकिन ओपेसिटी मास्क में आपकी शेप में कौन सा कलर है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है आपकी मास्किंग पे। जैसे मैंने आपको बताया ऊपर वाली स्टार शेप में कोई कलर नहीं है। मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगी, राइट क्लिक करके यहाँ से मेक क्लिपिंग मास्क पे क्लिक करूं तो हमारा पीछे वाला रेक्टेंगल इसमें मास्क हो जाता है। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ। लेकिन अगर मैं ओपेसिटी मास्क की बात करूं तो ओपेसिटी मास्क में अगर हमारे ऑब्जेक्ट में व्हाइट कलर होगा तो मास्क होकर आने वाली शेप कंप्लीट विजिबल होगी और अगर हमारे ऑब्जेक्ट में ब्लैक कलर होगा तो मास्क होकर आने वाली शेप बिल्कुल हाइड होगी, वो नजर नहीं आएगी। व्हाइट का मतलब है मुकम्मल नजर आना और ब्लैक का मतलब है मुकम्मल गायब हो जाना। लेकिन अगर ब्लैक और व्हाइट के अलावा कोई कलर होगा तो ये उसकी ग्रे स्केल वैल्यूज को उठाएगा कि उसमें ब्लैक और व्हाइट की कितनी क्वांटिटी है और उसके मुताबिक ही आपके इमेज को सेमी ट्रांसपेरेंट दिखाएगा। लेकिन वो शेप जिसमें हम मास्किंग कर रहे हैं अगर उसमें कोई फिल मौजूद नहीं होता तो भी हमारी शेप नजर नहीं आती। अब इसमें फिल मौजूद नहीं है। मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से मेक मास्क पे क्लिक कर दूं तो आप देखें कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इनको रिलीज कर देती हूँ। रिलीज करने के बाद सिलेक्शन खत्म करके इस शेप को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसमें व्हाइट कलर फिल कर देती हूँ। व्हाइट कलर फिल करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से मेक मास्क पे क्लिक करूँ तो आप देखें मास्किंग कुछ इस तरह से हुई है। मैं बाद में भी इसको एडिट कर सकती हूँ। एडिट कैसे करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। फिलहाल मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ और उसके बाद अगर मैं इस स्टार को सिलेक्ट करके इसमें ब्लैक कलर फिल कर देती हूँ और उसके बाद दोनों शेप को सिलेक्ट करके मेक मास्क पे क्लिक करूँ तो आप देखें कुछ भी नजर नहीं आ रहा और मैं यहाँ से रिलीज मास्क पे क्लिक कर दूंगी। रिलीज मास्क पे क्लिक करने के बाद अब मैं स्टार को सिलेक्ट करके इसमें कोई और कलर फिल कर देती हूँ। मैं इसमें ये पिंक कलर फिल करूंगी। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से मेक मास्क पे क्लिक करूं तो आप देखें कलर कुछ इस तरह से आया है। पीछे वाला कलर सेमी ट्रांसपेरेंट आया है। इसको डिलीट कर देती हूँ और अब मैं इस इमेज को उठाकर यहाँ पे रख लेती हूँ और इस इमेज को यहाँ पे रखने के बाद मैं यहाँ से एक सर्कल लूंगी और सर्कल लेने के बाद मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ। जब हम नॉर्मल मास्किंग करते हैं तो वो कंप्लीट विजिबल होती है। चाहे हमारे ऑब्जेक्ट में कोई भी कलर हो वो कलर इफेक्ट नहीं डालता और हमारी शेप उसके अंदर इम्बेड हो जाती है। लेकिन जब हम ओपेसिटी मास्क यूज करते हैं तो उसमें कौन सा कलर है वो इफेक्ट डाल रहा होता है। इस तरह से अगर हम कुछ हिस्सा हाइड और कुछ हिस्सा विजिबल रखना चाहते हैं तो हम उसमें ग्रेडियंट फिल करके ऐसा कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम अपनी शेप के कॉर्नर को ब्लर दिखाना चाहते हैं और अगर हम उस पर ब्लर इफेक्ट लगाते हैं और उसके बाद नॉर्मल मास्किंग करेंगे तो उसके कॉर्नर शार्प भी आते हैं। लेकिन अगर हम ओपेसिटी मास्क यूज करते हैं तो उसके कॉर्नर स्मूथ आते हैं, शार्प नहीं आते। तो इस वक्त ये ऑब्जेक्ट मेरा सिलेक्ट है। मैं इफेक्ट में आकर यहाँ से ब्लर पे आऊंगी और यहाँ से गॉसियन ब्लर पे आ जाती हूँ और यहाँ पे मैं प्रीव्यू देख लेती हूँ मुझे कितना ब्लर ऐड करना है। यहाँ 20 पिक्सल इस वक्त मुझे शो हो रहा है तो मैं इतना ही ब्लर रहने देती हूँ और उसके बाद मैं इसको ओके कर दूंगी। अब ये ब्लर मैंने ऐड कर दिया।
उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करके इन दोनों शेप्स की एक कॉपी ऑल्ट के साथ यहाँ पे ले लेती हूँ। इन दोनों शेप को सिलेक्ट करूंगी, राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क पे क्लिक करूं तो आप देखें इसके कॉर्नर शार्प ही आए हैं। और उसके बाद मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मेक मास्क पे क्लिक करूं तो आप देखें इसके एजेस कुछ इस तरह से आ रहे हैं। इसमें ऑरेंज कलर था तो ये इस तरह से आ रहा है, लेकिन अगर मेरी शेप में व्हाइट कलर होता तो ये कंप्लीट विजिबल होता, लेकिन इसके कॉर्नर स्मूथ होते। मैं कंट्रोल जी करके जस्ट इसको सिलेक्ट करके इसमें व्हाइट कलर फिल कर देती हूँ। और व्हाइट कलर फिल करने के बाद मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से मेक मास्क पे क्लिक करूंगी तो आप देखें इसके कॉर्नर स्मूथ आ रहे हैं और अंदर की शेप कंप्लीट विजिबल है, जबकि इसके कॉर्नर यहाँ पे शार्प हैं। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ और इस शेप को डिलीट कर देती हूँ। तो मैं इस ऊपर वाले सर्कल को डिलीट कर दूंगी और यहाँ पे दोबारा एक सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ। मैं इसमें ब्लैक एंड व्हाइट ग्रेडियंट फिल कर लूंगी। ब्लैक एंड व्हाइट ग्रेडियंट फिल करने के बाद अब मैं ये नीचे वाले ऑप्शन भी आपको बता देती हूँ। उसके बाद पैनल मेन्यू में मौजूद ऑप्शंस की तरफ हम आएंगे। अब इसके एक तरफ ब्लैक है और एक तरफ व्हाइट है। अब जब हम इसमें क्लिपिंग मास्क करेंगे तो इस तरफ का हिस्सा हमें गायब नजर आएगा, जबकि इस तरफ का हिस्सा हमें विजिबल नजर आएगा। तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मैं एक मास्क पे क्लिक करूंगी। मास्किंग करने के लिए जरूरी है कि आपकी दोनों शेप सिलेक्ट हो। और उसके बाद यहाँ नीचे क्लिप ऑप्शन है। अगर मेरा क्लिप ऑप्शन पे चेक लगा हुआ है तो जो नीचे वाली इमेज है वो आसपास हाइड होगी और इसके अंदर मास्किंग होकर आ रही होगी। लेकिन क्लिप ऑप्शन पे अगर मैं चेक नहीं लगाती तो जितने एरिया में हमारी ऊपर वाली शेप होगी उतने एरिया में मास्किंग हो रही होती है, लेकिन पीछे वाली शेप हाइड नहीं होती, वो भी शो हो रही होती है। जैसे अगर मैं क्लिप पे से चेक हटाती हूँ तो आप देखें इस एरिया में तो मुझे मास्किंग शो कर रहा है ये, लेकिन पीछे वाली इमेज भी मुझे शो हो रही है। मैं वापस इनको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद अगर क्लिप पे क्लिक करूं तो ये यहाँ पर हाइड हो जाती है और हम क्लिप पे चेक लगा के रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें लिंक नजर आ रहा है। यहाँ पे ये हमारा मास्क है और यहाँ पे हमारी शेप है। अगर हमारी शेप और हमारा मास्क आपस में लिंक होंगे तो हम इन दोनों को एक साथ एडिट कर सकते हैं। अगर हम इसकी साइज को छोटा बड़ा करेंगे तो ये एक साथ छोटे बड़े होंगे। आप देखें मैंने इसके साइज को छोटा किया तो हमारा मास्क भी छोटा हो गया और हमारी शेप भी छोटी होगी, और अगर बड़ा करूंगी तो मास्क और शेप दोनों ही बड़े होंगे। लेकिन अगर मैं इस लिंक को खत्म कर देती हूँ, अगर मेरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है, इस वक्त आप देखें मेरी सिलेक्शन मेरे ऑब्जेक्ट पे है, यहाँ आपको बारीक सी ब्लू लाइन नजर आ रही है। मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ और उसके बाद मैं इसको बड़ा करती हूँ। आप देखें तो मेरी मास्किंग उतने एरिया में ही रही। मास्किंग का ये सर्कल उतना ही है, जबकि ये शेप यहाँ से नीचे को आ गई क्योंकि मैंने इसको और बड़ा किया। और अगर मैं इसको मजीद बड़ा करूं तो आप देखें ये अपनी जगह चेंज कर रही है। मैं कंट्रोल जी करके इसको वापस अपनी जगह पे ले आती हूँ। अगर मैं जस्ट मास्किंग को एडिट करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी। इनके दरमियान लिंक नहीं है। अब मेरा मास्क सिलेक्ट है, मेरी सिलेक्शन मेरे मास्क के इर्द गिर्द है, आप देख सकते हैं। और अब अगर मैं यहाँ से इस मास्क को मूव करूं तो आप देखें ये यहाँ से मूव हो रहा है और आपको ये एजेस शार्प नजर आ रहे हैं। मेरी इतनी इमेज नजर आ रही है और ये अपनी जगह से मूव कर रहा है। और अगर मैं इसकी शेप को छोटा करूं तो आप देखें जस्ट मास्किंग की शेप छोटी हुई है, हमारी इमेज की शेप पे कोई इफेक्ट नहीं आया। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ। और जब हमारी सिलेक्शन हमारे मास्क पे होती है तो हम अपने आर्टबोर्ड में कोई वर्किंग नहीं कर सकते। आप देखें मैं इस इमेज को सिलेक्ट कर रही हूँ, ये यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो रही। हम नई शेप तो ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी मौजूद शेप है हम उस पर वर्किंग नहीं कर सकते जब तक हमारी सिलेक्शन हमारे मास्क पे होगी। और अगर हम दोबारा अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं तो आप देखें मैं इसको भी सिलेक्ट कर पा रही हूँ और इसको भी। अगर हम चाहते हैं कि हमारा मास्क और शेप एक साथ एडिट हो तो हम इस लिंक को एक्टिव रखते हैं। अब ये जो मास्क मैंने अप्लाई किया है, अगर मैं इसमें एडिटिंग करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि इसका मजीद कुछ हिस्सा विजिबल हो जाए या अनविजिबल हो जाए तो मैं इसको एडिट कर सकती हूँ। और एडिट करने के लिए मुझे इसके ग्रेडियंट को चेंज करना होगा। मास्किंग में मौजूद ग्रेडियंट को चेंज करने के लिए मैं यहाँ से मास्किंग को सिलेक्ट करूंगी। अब मेरी सिलेक्शन मास्किंग पे है, इसके इर्द गिर्द ब्लू बॉक्स आ रहा है
और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो आप देखें मेरा ग्रेडियंट पैनल ओपन हो जाता है। मोस्टली जब हम यहाँ से पैनल ओपन करके काम कर रहे होते हैं तो एक पैनल के ओपन करने पे दूसरा पैनल क्लोज हो जाता है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप इस पैनल को उठाकर बाहर रख लें। अब मैंने ये ग्रेडियंट पैनल को उठा के बाहर रख लिया है और उसके बाद ट्रांसपेरेंसी पैनल को ओपन कर लेती हूँ। अब ये मेरे दोनों पैनल एक साथ ओपन रहेंगे। उसके बाद ये मेरा ग्रेडियंट एनोटेटर आ गया है। मैं इसे मूव करके यहाँ से भी इसकी क्वांटिटी चेंज कर सकती हूँ। आप देखें जैसे जैसे मैं इसको मूव कर रही हूँ ये मूव हो रहा है और इसकी विजिबिलिटी भी डिफरेंट हो रही है। उसके अलावा यहाँ से भी मैं ग्रेडियंट को चेंज कर सकती हूँ और यहाँ से भी अगर मैं रेडियल ग्रेडियंट करूँ तो आप देखें इसके चारों तरफ ब्लर आ रहा है और अंदर से ये कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। मैं वापस लीनियर कर देती हूँ और अगर मैं इसको दरमियान में ब्लैक कर देती हूँ, इस व्हाइट स्लाइडर की एक कॉपी में यहाँ पे ले लूं तो आप देखें दरमियान में से हाइड हो गया और साइडों से ये विजिबल हो जाता है। मैं इस स्लाइडर को यहाँ से रिमूव कर देती हूँ और इसको यहाँ पे ले आती हूँ। इस तरह से आप यहाँ से मूव कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें तो ये स्लाइडर आ जाता है। आप यहाँ से भी इसकी क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं और इसको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद ये यहाँ पे इन्वर्ट मास्क का ऑप्शन है। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये इन्वर्ट हो जाता है। जिस तरफ ब्लैक कलर है उस तरफ व्हाइट आ जाएगा और जिस तरफ व्हाइट है उस तरफ ब्लैक कलर आ जाता है। आप देखें मैं इन्वर्ट मास्क पे क्लिक करूं तो इस तरफ अब हमारा ब्लैक कलर आ जाता है और इस तरफ व्हाइट कलर, और ये इस तरफ से विजिबल है और इस तरफ से अनविजिबल। स्लाइडर में आपको वही कलर शो हो रहे होते हैं लेकिन हमारी मास्किंग इन्वर्ट हुई है तो इसका इफेक्ट आपको नजर आ रहा है। और अगर मैं इन्वर्ट कलर से चेक हटाती हूँ तो ये इस तरह से हमें नजर आता है। उसके बाद मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ। मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लेती हूँ और उसके बाद पैनल मेन्यू में आऊंगी तो यहाँ सबसे पहले ऑप्शन हाइड थंबनेल है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो नीचे के तमाम ऑप्शन और वो थंबनेल जिसमें हमारी मास्किंग शो हो रही होती है हाइड हो जाते हैं। यहाँ जस्ट ओपेसिटी और ब्लेंडिंग मोड के ऑप्शन रह जाते हैं और अब यहाँ पे शो थंबनेल का ऑप्शन शो हो रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी तो मेरे थंबनेल यहाँ पे शो हो जाते हैं। इस वक्त यहाँ नीचे मुझे कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं यहाँ से शो ऑप्शन करती हूँ तो ये ऑप्शन यहाँ पे मुझे शो हो जाते हैं जिसमें आइसोलेट ब्लेंडिंग, नॉकआउट ग्रुप, ओपेसिटी एंड मास्क डिफाइन नॉकआउट शेप शामिल हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे हाइड ऑप्शन आ जाता है तो मैं इनको हाइड नहीं करूंगी, शो ही रहने देती हूँ। और उसके बाद मैं इन दोनों शेप को सिलेक्ट करूंगी। आप यहाँ से भी ओपेसिटी मास्क अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे आते हैं तो मेक ओपेसिटी मास्क का ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आप यहाँ से मेक ओपेसिटी मास्क करते हैं तो ये मास्किंग हो जाती है और यहाँ पे भी आपको शो हो रही है। उसके बाद यहाँ पे भी रिलीज ऑप्शन है, आप यहाँ से भी रिलीज कर सकते हैं और यहाँ पे भी रिलीज ओपेसिटी मास्क का ऑप्शन है। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपकी मास्किंग खत्म हो जाती है। मैं दोबारा यहाँ से मेक कर लेती हूँ। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो डिसेबल ओपेसिटी मास्क है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो आप देखें मास्किंग वाले एरिया पे क्रॉस आ जाता है। मास्किंग यहाँ पे मौजूद है लेकिन डिसेबल है। और उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे आऊंगी और यहाँ जहाँ पे डिसेबल ओपेसिटी मास्क था अब इनेबल ओपेसिटी मास्क का ऑप्शन शो हो रहा है। तो अब आप देखें ये क्रॉस हट चुका है और ये इनेबल हो चुका है। तो उसके बाद दोबारा यहाँ पे आऊं तो अनलिंक ओपेसिटी मास्क है। अगर मैं इस पे क्लिक कर देती हूँ तो आप ये देखें यहाँ से ये लिंक डिसेबल हो जाता है। ये लाइन आपको नजर आ रही है और अगर आप दोबारा इस पे क्लिक करते हैं तो लिंक ओपेसिटी मास्क का ऑप्शन आ जाता है और ये लिंक एक्टिव हो जाता है। लेकिन जब आप मास्किंग के एडिट पे होते हैं, आप मास्किंग के एरिया को सिलेक्ट करते हैं तो ये लिंक का ऑप्शन वर्किंग ऑर्डर में नहीं होता। जब आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो ये वर्किंग ऑर्डर में होता है और आप इसको लिंक या अनलिंक कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से भी आप इसको लिंक और अनलिंक कर सकते हैं। न्यू ओपेसिटी मास्क और क्लिपिंग, तो यहाँ पे भी चेक लगा होता है और बाहर भी जब आप नया ओपेसिटी मास्क बनाते हैं तो वो क्लिप ही होता है, आसपास का एरिया यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा होता। लेकिन अगर आप यहाँ से न्यू ओपेसिटी मास्क और क्लिपिंग पे से चेक हटा देते हैं तो जब आप नया ओपेसिटी मास्क बनाएंगे तो वो क्लिप नहीं होगा। मैं कंट्रोल Z करके इसको पहले नॉर्मल कर देती हूँ। इन दोनों को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पे आके आप देखें न्यू ओपेसिटी मास्क और क्लिपिंग पे से चेक हटा हुआ है और उसके बाद मैं यहाँ से मेक ओपेसिटी मास्क पे क्लिक कर दूंगी तो आप देखें मास्किंग हो गई लेकिन आसपास का एरिया क्लिप नहीं है।
ये क्लिप नहीं हुआ और यहाँ से भी चेक हटा हुआ है। नॉर्मल जब पैनल मेन्यू के अंदर वाले ऑप्शन पे चेक लगा होता है तो आपकी इमेज क्लिप हो जाती है और यहाँ पे चेक लग जाता है। और अगर यहाँ पे चेक नहीं लगा हुआ, आप बाद में भी चेक लगा दें तो ये क्लिप हो जाती है इमेज। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ और कंट्रोल Z करने के बाद अब मैं यहाँ से न्यू ओपेसिटी मास्क और क्लिपिंग पे चेक लगा दूं तो अब जब मैं इसको मास्क करूंगी तो ये एरिया क्लिप होगा। तो उसके बाद न्यू ओपेसिटी मास्क और इन्वर्टेड, अगर आप इस पे चेक लगाते हैं और उसके बाद मास्किंग करते हैं तो जब आप मास्किंग करेंगे तो आपका मास्क इन्वर्ट होगा। अब आप देखें यहाँ पे ये ब्लैक कलर है और यहाँ से ये इमेज हाइड होगी और यहाँ पे व्हाइट है तो यहाँ से ये विजिबल होगी। लेकिन जब मैं यहाँ पे चेक लगा दूंगी और लगाने के बाद मैं मास्क करूंगी, अब आप देखें न्यू ओपेसिटी मास्क कार इन्वर्टेड पे चेक है, न्यू ओपेसिटी मास्क कार क्लिपिंग पे चेक है और उसके बाद मैं यहाँ से मेक मास्क पे क्लिक करूंगी तो इस तरफ का एरिया हाइड होगा, ये इन्वर्ट होकर अप्लाई होगा। आप देखें इस तरफ का एरिया हाइड है, ये इन्वर्ट होकर अप्लाई हुआ है। और अगर मैं यहाँ से इन्वर्ट मास्क पे से चेक हटाऊं तो ये ओरिजिनल हालत में आ जाता है। उसके बाद मैं इनको डिलीट कर देती हूँ और इस शेप को ले लेती हूँ। मैं शिफ्ट के साथ इसको थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। अगर इस किस्म की भी कोई इमेज है, आपकी प्रॉपर एक स्ट्रेट शेप नहीं है, तो भी आपको उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि उसका आसपास का एरिया क्लिप हो जाता है और आप इजीली उस पे मास्किंग अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। एक नीचे वाली शेप को इसमें क्लिप करना चाहती हूँ तो मैं इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट करूंगी। अब ये दोनों मेरी शेप सिलेक्ट हो चुकी हैं। मुझे ऊपर वाली शेप का कुछ एरिया हाइड करना है तो मैं यहाँ से मेक मास्क पे क्लिक करूंगी तो आप देखें इसका कुछ एरिया हाइड हो गया। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इन्वर्ट करती हूँ तो ये पीछे वाली शेप हाइड हो जाती है। लेकिन अगर मैं इसका नीचे का कुछ एरिया हाइड करना चाहती हूँ, जैसे अगर हमने इसको वाटर वगैरह पे सेट करना होता है और इसका रिफ्लेक्शन बनाना होता है, तो हम अगर इसके फिट के एरिया को हाइड करना चाहें तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से मास्किंग को सिलेक्ट करूंगी। मास्किंग को सिलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पर क्लिक करूं तो ये स्लाइडर इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ से ड्रैग करके यहाँ तक इसको लाके छोड़ूं, यहाँ इन्वर्ट पे चेक लगा हुआ है तो इस तरह से आ रहा है। मैं इस चेक को हटा देती हूँ तो आप देखें नीचे से इसके फिट का एरिया हमें हाइड नजर आ रहा है और इसके आसपास कोई कलर नहीं आएगा क्योंकि तमाम एरिया क्लिप हो जाता है। इसलिए अगर आपकी वेक्टर शेप बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है तो आपको उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगी। और इस ऑप्शन का सबसे ज्यादा यूज हम रिफ्लेक्शन क्रिएट करने के लिए करते हैं। तो मैं अपने नेक्स्ट पेज पे आ जाती हूँ और यहाँ मेरे पास एक बिल्डिंग की इमेज मौजूद है जिसका रिफ्लेक्शन मैंने वाटर में क्रिएट करना है और यहाँ पे मैंने एक वाटर की इमेज भी ली है तो इसको मैं थोड़ा यहाँ पे रख देती हूँ। और उसके बाद मैं इसका कुछ एरिया क्रॉप करना चाहती हूँ क्योंकि वाटर बिल्कुल इसके करीब होगा तो रिफ्लेक्शन अच्छा आएगा। इतने ज्यादा ग्रीन एरिया के साथ रिफ्लेक्शन अच्छा नहीं आएगा तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। मैं यहाँ से क्रॉप इमेज पे क्लिक करूंगी तो इस पे क्रॉपिंग मार्क आ जाएंगे। अब मैं इस सिलेक्शन को सिलेक्ट कर सकती हूँ। मैं यहाँ से ड्रैग करके इसके इतने एरिया को सिलेक्ट करूंगी। उसके बाद मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करके यहाँ तक ले आती हूँ। मैं इसके यहाँ से नीचे वाले एरिया को क्रॉप करना चाहती हूँ, ऊपर से भी मैं थोड़ा सा क्रॉप कर देती हूँ। इतने एरिया को सिलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ से अप्लाई पे क्लिक कर दूं तो ये क्रॉपिंग अप्लाई हो जाती है। उसके अलावा कीबोर्ड से इंटर प्रेस कर दूं तो भी ये क्रॉपिंग हो जाएगी। उसके बाद मैं इसकी एक कॉपी यहाँ पे ले लेती हूँ। कॉपी लेने के बाद मैं यहाँ से प्रॉपर्टी पैनल पे आकर इसको वर्टिकली रिफ्लेक्ट कर लेती हूँ। मैं इस वाटर इमेज को सिलेक्ट करूंगी और इसको मैं यहाँ पर सेट कर लूंगी। जितने एरिया में हमारी ऊपर वाली इमेज होगी उतने एरिया में मैं इसको सेट करूंगी। यहाँ से लेयर पैनल को पहले ओपन करूंगी और लेयर पैनल से ये जो वाटर वाली मेरी इमेज है मैं इसको लॉक कर देती हूँ और हाइड भी कर सकती हूँ क्योंकि अगर मैं इसको लॉक नहीं करूंगी तो जब मैं इसके ऊपर मास्किंग करूंगी जो नीचे वाला मेरा ऑब्जेक्ट है तो वाटर वाली इमेज भी उसके साथ ही मास्क हो जाएगी और हमारा काम खराब हो सकता है। इसलिए मैंने इस लेयर को लॉक भी कर दिया और हाइड भी। और उसके बाद मैं यहाँ से ट्रांसपेरेंसी पैनल को ओपन कर लेती हूँ। ओपन करने के बाद अब मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल लेकर एक रेक्टेंगल इसके मुताबिक मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेती हूँ। मैं इसमें ब्लैक एंड व्हाइट ग्रेडियंट फिल कर देती हूँ। तो मैं यहाँ से इस पे क्लिक करके मैं इसको ड्रैग करके यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट अंदाज में यहाँ पे ले आती हूँ। हम बाद में भी इसको एडिट कर सकते हैं।
और सिलेक्शन टूल लेकर मैं इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से मेक मास्क पे क्लिक कर दूंगी। तो आप देखिए मास्किंग इस पे अप्लाई हो चुकी है। इस इमेज को अनलॉक करके शो कर देती हूँ ताकि हमें नजर आए कि ऊपर वाले एरिया को हमने कितना हाइड करना है और कितना दिखाना है। और उसके बाद मैं यहाँ से ट्रांसपेरेंसी पैनल पे आ जाती हूँ और यहाँ से मैं इस मास्किंग को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से क्लिक करके यहाँ से ब्लैक कलर को थोड़ा सा लेफ्ट साइड को ड्रैग करूंगी और यहाँ से उठाकर इस वाइट कलर को थोड़ा सा ऊपर को ले जाती हूँ ताकि ये एरिया भी थोड़ा सा ब्लर हमें नजर आए, बिल्कुल कंप्लीट विजिबल ना हो। और कुछ इस तरह से हम इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे क्रिएट करेंगे। आई होप आपको ओपेसिटी मास्क और ट्रांसपेरेंसी पैनल में मौजूद ऑप्शंस की समझ आ गई होगी और अपनी नेक्स्ट क्लास में हम ब्लेंडिंग मोड को डिटेल से देखेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सकें। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।